फायर का डिस्प्ले सेटिंग, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिया जाता है। पहला सेटिंग में आपको टोटल 4 ऑप्शन दिया जाता है। कौन सा सेटिंग में सबसे ज्यादा हेडशॉट लगती है आज मैं आपको बताने वाला हूं, और जितनी भी सेटिंग है उसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा सेटिंग का क्या काम है, प्रो प्लेयर कौन सा सेटिंग को ऑन करके रखते हैं, कौन सा सेटिंग को ऑफ करके रखना चाहिए, और आप लोग ये सेटिंग में क्या गलती करते हो वो भी बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ओके, सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद डिस्प्ले वाले सेक्शन में आ जाना है। ये है हमारा फ्री फायर का डिस्प्ले का सेटिंग, जहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन जो हमारा पहला सेटिंग होने वाला है जिसका नाम है ग्राफिक, जिसमें आपको टोटल 4 ऑप्शन दिया जाता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसके कारण आपका हेडशॉट लगेगा, आपका गेम प्ले काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन ये सेटिंग को समझने के लिए आपको बाकी का सेटिंग समझना पड़ेगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जायरोस्कोप इफेक्ट इन लॉबी के बारे में। अगर आप लोग ये सेटिंग को ऑन रखोगे तो ये सेटिंग क्या करता है कि भाई आपका जो बैकग्राउंड का लॉबी है, आपने फोन को इस तरीके से राइट लेफ्ट करोगे ना तो मूव करेगा आपका बैकग्राउंड लॉबी इस तरीके से। देखो, तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने फ्रेंड को दिखा करके उसको चौंका सकते हो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपका फोन का रैम कम है तो आप लोग आकर के इसको ऑफ कर लेना, ठीक है। और हमारा जो दूसरा सेटिंग होने वाला नॉच स्क्रीन, अगर आप लोग इसको ऑन रखोगे तो आपका डिस्प्ले का राइट और लेफ्ट भाग में यहाँ पर गैप दिखेगा इस तरीके से, और अगर आप लोग ऑफ कर दोगे तो गैप यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा। लेकिन आपको आकर के इसको ऑन रखना है। इसके अलावा जो हमारा तीसरी सेटिंग होने वाली है मिनी मैप का होने वाला है, जिसमें आपको टोटल 2 ऑप्शन दिया जाता है। पहला नॉर्थ अप का, दूसरा रोटेटिंग का। नॉर्थ अप में क्या होता है कि आपका मैप स्थिर रहेगा और आपका कैरेक्टर इधर से राइट लेफ्ट मूव करेगा, ठीक है। लेकिन रोटेटिंग में क्या होता है कि आपका मैप के साथ साथ आपका कैरेक्टर भी मूव करता है, जिसके कारण आपको कंफर्टेबल पता चलता है कि भाई आप कौन सा दिशा में जा रहे हो, कौन सा एरिया में जा रहे हो, वो अच्छी तरीके से आपको क्लियर एकदम पॉइंट टू पॉइंट दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग आकर के डिफॉल्ट वाला सेटिंग को सेट कर लेना रोटेटिंग का, ये आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन अब हम लोग बात करने वाले फ्री फायर के एक ऐसे सेटिंग के बारे में जो कि भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक सेटिंग है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा ना तो जो सेटिंग मैं बता रहा हूं जाकर के करके एक मैच आप लोग खेलना, आपको गेम प्ले में सुधार दिख जाएगा, ठीक है। अब ये सेटिंग का नाम है हाई FPS। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या काम है और क्या आपको ऑन रखना चाहिए, चलो मैं आपको बताता हूं। तो भाई सेटिंग का मतलब है कि फ्रेम पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना फ्रेम आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। अब क्या होता है कि आपके 1 सेकेंड में बहुत सारा फ्रेम आएगा ना, तो आपका गेम प्ले एकदम मक्खन और स्मूथ की तरह चलेगा। आप हेडशॉट मारोगे तो उसमें डिस्टर्ब आप नहीं होगे, आपका गोली अच्छी तरीके से परफेक्ट जाएगी। तो आप लोग आकर के ये सेटिंग को हाई पे कर लेना, ताकि भाई कम सेकेंड में आपका ज्यादा फ्रेम दिखेगा और आपका एकदम स्मूथ गेम प्ले चलेगा। अब हमारी जो चौथी सेटिंग है जिसका नाम है फिल्टर, जिसमें आपको टोटल 4 ऑप्शन दिया जाता है। पहला क्लासिक का, फिर ब्राइट का, फिर विविड का, फिर ओशियन का। तो गाइस हमारा जो पहला सेटिंग है वो नेचुरल कलर आपको गेम के अंदर दिखेगा, ना ज्यादा ब्राइट दिखेगा ना ज्यादा डल दिखेगा। गेम का जो लुक है एकदम ओरिजिनल दिखेगा आप लोगों को। और अगर आप लोग लॉन्ग टाइम तक फ्री फायर को खेलते हो, रैंक पुश बहुत ज्यादा देर तक करते रहते हो, अपने फ्रेंड के साथ खेलते रहते हो, तो आपके लिए सेटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सेटिंग में क्या होगा कि भाई आप लोग लॉन्ग टाइम भी खेलोगे ना तो आपकी आंखों पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए करीना वाले डिफॉल्ट पे सेट करके आपको क्लासिक पे ही देते हैं। और ब्राइट में क्या होता है ना कि भाई आपका स्क्रीन थोड़ा ज्यादा ब्राइट दिखेगा, डार्क एरिया थोड़ा क्लियर दिखने लगेगा और कलर थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। और लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि ब्राइट होने की वजह से आपकी आंखों पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इसकी वजह से आप लोग ये सेटिंग मत करना, आप लोग क्लासिक पे ही सेट करके रखना। लेकिन अगर आप लोग विविड यूज करोगे तो विविड में क्या होगा, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आप लोग रील बनाना पसंद करते हो, शॉर्ट्स वीडियो बनाना पसंद करते हो, मॉन्टेज वगैरह शूट करना चाहते हो, ये सेटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रास हो गया, स्काई हो गया, ये सारा एकदम कलरफुल दिखता है और गेम प्ले भी थोड़ा सिनेमैटिक आपको फील देगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा ओशियन सेटिंग है इसमें क्या होता है ना कि आपका वाटर हो गया, स्काई का एरिया हो गया, ये एकदम साइन करता हुआ दिखेगा, एकदम सारा चीज क्लियर दिखेगा। बट इसमें क्या होना कि आपका डिवाइस वगैरह बहुत ज्यादा लैग करता है, वीडियो वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग शूट कर पाओगे, लेकिन इसमें आप लोग ज्यादा देर तक गेम नहीं खेल पाओगे। तो हमारा जो बेस्ट सेटिंग होने वाला है वो क्लासिक होने वाला है, तो आप लोग आकर के क्लासिक पे सेट कर लो। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट सेटिंग होने वाला है वो हाई रेस के ऊपर होने वाला है, जिसमें आपको टोटल 2 ऑप्शन दिया जाता है। पहला नॉर्मल का, फिर हाई का। अब ये सेटिंग क्या करता है कि आपको साथ बिल्डिंग दिखाएगा, एनिमी का जो आउटलाइन होता है वो क्लियर आपको दिखाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस पे जो भी चीजें है वो आपको क्लियर दिखाने वाला है, ठीक है। एकदम विजुअल जो भी रहता है वो क्लियर आपको दिखाएगा। बट ये सेटिंग में प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बताता हूं। आपका फोन हीट बहुत ज्यादा होगा, आपका गेम बहुत ज्यादा लैग करेगा, आपका जो FPS है वो ड्रॉप मारेगा। तो ये सेटिंग आकर के आप लोग नॉर्मल पे ही रखो, आपके लिए बेस्ट है। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट सेटिंग के बारे में जिसका नाम है परफॉर्मेंस मोड। अब ये सेटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? परफॉर्मेंस मोड में क्या होता है कि जितने भी चीजें आपके गेम के अंदर चल रहा है वो कंट्रोल करता है, अच्छी तरीके से स्मूथ चलाया जाता है, और जिसकी वजह से आपका बैटरी काफी कम लो होगा, काफी टाइम तक आप लोग गेम प्ले कर पाओगे, आपका जो FPS है वो स्टेबल रहेगा, हर चीज अच्छी तरीके से ये कंट्रोल करता है। तो आकर के आप लोग परफॉर्मेंस मोड को ऑन कर लेना।
अब हम लोग बात करने वाले फ्री फायर के ग्राफिक सेटिंग के बारे में। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोगों को 10 मिलियन करना है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस ग्राफिक सेटिंग में आपको टोटल 4 ऑप्शन दिया जाता है, पहला स्मूथ का, फिर स्टैंडर्ड का, फिर अल्ट्रा का, फिर मैक्स का। अब कौन सा सेटिंग आपको रखना चाहिए, कौन सा सेटिंग में क्या काम आता है, चलो मैं आपको बताता हूं। गाइस ये सेटिंग को अगर आप लोग मैक्स पे आकर के सेट करके रखते हो तो यहां पर क्या होता है कि आपका जितना भी विजुअल है वो नेक्स्ट लेवल को आपको दिखेगा। जितनी भी चीजें शैडो हो गया, बहुत सारी चीज आपको नेक्स्ट लेवल में दिखेगा, हर चीज आपको क्लियर दिखेगा। अगर ये ग्राफिक में जाकर के मैक्स पे करते हो तो आपका विजुअल तो नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा, हर चीज आपको क्लियर दिखेगा, ऐसा लगेगा कि भाई क्या ग्राफिक है। बट गाइस प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सारा आने वाला है, आपका गेम बहुत ज्यादा लैग मारेगा, अचानक खेलते खेलते वक्त आपका एफपीएस ड्रॉप मारेगा, फोन हीट हो जाएगा, बैटरी भाई बहुत जल्दी डाउन होगी। अगर आप लोग मैक्स में खेलना पसंद करते हो तो हटा लो, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। लेकिन गाइस अगर आप लोग आकर के अल्ट्रा पर सेट करते हो तो अल्ट्रा पे क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन गाइस अल्ट्रा पे अगर आप लोग रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई आपको शैडो भी दिखेगा, टेक्सचर भी अच्छी दिखेगी आप लोगों को, और एकदम गेम का जो लुक है वो प्रीमियम वाइब देने वाली है, एकदम रियलिस्टिक आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका एफपीएस स्टेबल नहीं रहेगा, हीटिंग का प्रॉब्लम आएगा, बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाएगी, यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो अगर आपका फोन 8GB 12GB है तभी आप लोग अल्ट्रा पे खेलो, वरना भाई यहाँ से भी आप लोग हटा दो। अभी जो स्टैंडर्ड सेटिंग है गाइस, यहाँ पर ग्राफिक बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, शैडो वगैरह यहाँ पर कम दिखेगा आप लोगों को, लैग ऑलमोस्ट एकदम 0 के बराबर होगा, एफपीएस स्टेबल हो जाएगा। लो एंड डिवाइस के लिए एकदम बेस्ट सेटिंग है, आप लोग जाकर के स्टैंडर्ड कर लो। लेकिन गाइस अब हम लोग बात करने वाले जो प्रो प्लेयर होते हैं जिसका हेडशॉट सबसे ज्यादा लगता है, वो बंदे यहाँ पर स्मूथ पे खेलते हैं। अब स्मूथ पे क्यों खेलते हैं यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। स्मूथ पे क्या होता है ना कि आपका जो एफपीएस होता है, जो गेम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एफपीएस, वो एकदम बिल्कुल स्टेबल रहेगा, आपका मक्खन की तरह गेम प्ले चलेगा, लैग आपका नहीं होगा, सारा चीज परफेक्ट होगा। जितने भी ई स्पोर्ट प्लेयर है वो सारे यहाँ पर स्मूथ पे खेलते हैं, क्योंकि उनको बेनिफिट यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आती है ये सेटिंग में कि आपका जो गेम है पूरा डल दिखेगा, उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बट गाइस फायदा आपको बहुत ज्यादा दिखेगा, हेडशॉट वगैरह सब चीज परफेक्ट लगेगी। तो भाई अगर आपका फोन का रैम कम है तो स्मूथ पे जाकर के खेलो, और अगर आप लोग कंट्रोल सेटिंग के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो को देखो।